हमारे साथ हैं गणेश शंकर विद्यार्थी प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष एवं समाज सेवी बुंदेलखंड संतोष गंगेले जी। हम उनसे जानें कि वो निरंतर समाज सेवी का काम कर रहे हैं, उनकी क्या दिनचर्या है और वो क्या एक संदेश देते हैं लोगों को। मैं संतोष गंगेले कर्मयोगी पहले आप सभी का अभिनंदन वंदन करता हूं, दर्शकों का अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं छोटे से ग्राम वीरपुरा पोस्ट नौगांव जिला छतरपुर। मेरा जन्म 11 दिसंबर 1956 को हुआ और मैं आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर था और इस कमज़ोरी के कारण मेरे शिक्षकों ने और गुरुजनों ने मुझे पढ़ाने में बड़ा सहयोग किया। इसी को लेकर के जब मैं महाविद्यालय में पहुंचा तो एनएसएस और एनसीसी के माध्यम से मुझे राष्ट्रीय प्रेरणा की ये शिक्षा मिली और उस शिक्षा को लेकर मैं धीरे धीरे काम करता रहा। कोर्ट में बैठता रहा 40 सालों तक कोर्ट में, और जब भी समय मिलता था तो बच्चों के बीच मोटिवेशन का काम पहले मैंने छतरपुर ज़िला में किया और 2007 से फिर मोटरसाइकिल से छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, दमोह, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, झांसी, इन ज़िलों में हमने काम बढ़ाया और लगभग 15 लाख से अधिक बच्चों से मिला। मैं भारतीय संस्कृति संस्कारों को लेकर के मैं काम कर रहा हूँ, नैतिक शिक्षा पे काम कर रहा हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति का पतन हो रहा है जिसके लिए हमें चिंता का विषय है और मेरा ही चिंता विषय नहीं, पूरे भारत के लोगों का चिंता का विषय है कि हमें संस्कृति बचाने का काम करें। तो मैंने पहले 5 विषय चुने: शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, समरसता, समाज। फिर जब दुर्घटना होने लगी तो दुर्घटनाओं, दहेज को लेकर भी काम किया। वर्तमान में मतदाता जागरूकता अभियान का भी काम किया। तो छोटे छोटे काम को लेकर मैं स्कूलों में जाता हूं और बच्चों से बात करता हूं। मुझे एक बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं किसी भी संस्था में पहुंचता हूं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, तो आज तक किसी भी प्रिंसिपल ने या किसी संस्था अध्यापक ने मुझे मना नहीं किया और मीडिया बंधुओं ने मेरी खबरों को बड़ी प्राथमिकता से उठाया, जिससे मुझे 26 राष्ट्रीय सामाजिक संस्थाओं द्वारा सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। देखा जाता है कि अब 16-17 सालों से एक ही मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो। क्या लगता है आपको, जो लोगों को संदेश देते हैं, कितना संदेश लोगों तक पहुंच रहा है आपका? सबसे पहले मैं श्री सोनू जी भैया एक आपको बात बताऊं कि ईश्वर की इतनी बड़ी परम कृपा मेरे ऊपर है कि मैं इतने दिन से मोटरसाइकिल चलाऊं, मेरी मोटरसाइकिल आज तक पंचर नहीं हुई और ना मुझे धड़कानी नहीं पड़ी, ना मेरी कभी गाड़ी ख़राब हुई है। जब गाड़ी ख़राब होती है तो शहर के अंदर ही होती है। तो एक तो परमपिता परमेश्वर, ये सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर ये है। दूसरा ये है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के काम कर रहे हैं। तो अब किसी भी संस्था में जाते पहले बेटी पूजन करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति कहा कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे और सुर नर मुनि सब हों सुखारे। जब हमारी मन में स्वच्छता रहता है, कहा भी है कि जिनके हृदय दम्भ नहीं माया तिनके हृदय बसे रघुराया। तो अब प्रभु का ध्यान करके काम करते तो मैं सफलता हमारे कदमों में होती है। आज जो समाज आगे चल रहा है, क्या लगता है वो सही दिशा में चल रहा है या एक गलत दिशा में चल रहा है? जो यही युवा तो पीढ़ी है। यही तो संकट का विषय है। वर्तमान में युवा पीढ़ी है जो अगर एक दोस्त, कहावत है जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। किसी भी विद्यालय में अगर एक लड़का सिगरेट पीना सीख जाता है, दारू पीना सीख जाता है या नशा करना सीख जाता है, लड़कियों को छेड़छाड़ करने को उसके मन में भावना आती है, तो वो इसी तरह की एक ग्रुप बनाता है और वो ग्रुप बना करके संस्थाओं में लड़कों को अपनी ओर खींचने का काम करता है। और जो बच्चे अनुभवहीन होते वो चले जाते, बहक जाते हैं, उसका पूरा परिवार बिखर जाता है। कहा भी है कि किसी के परिवार को अगर नष्ट करना है तो उसके परिवार में किसी बच्चे को नशा करना सिखा दो, क्योंकि नशा नाश की जड़ है भाई, इसका फल अच्छा दुखदाई। तो नशा करने से बहुत से नुकसान है, परिवार बिखरता है, समाज बिखरता है, दुर्घटनाएं होती हैं, अकाल मृत्यु होती हैं। और नशे के कारण कितना ही व्यक्ति पैसे वाला हो, उसको दारूखोर और समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए नशे से बचना चाहिए। पहली बात, शरीर के प्रति स्वस्थ रहना चाहिए। हमारी दिनचर्या जो आपने पूछा, हमारी दिनचर्या सुबह 4:30 बजे प्रतिदिन सुबह उठने की, उठ करके सबसे पहले ब्रश व्यंजन करना, फिर थोड़ा बहुत नीम की पत्ती आयुर्वेदिक खाना, फिर नहा धो करके फिर पूजा पाठ करना, भगवान को याद करना। फिर 5 किलोमीटर प्रतिदिन हमारे घूमने का नियम है। कई 22-25 सालों से 5 किलोमीटर घूमते हैं। उसके बाद में चाय नाश्ता करके फिर हमारा बैग उठता है, तो उसमें बैग में किताबें होती हैं, साहित्य की फूल मालाएँ होती हैं और बच्चों को ट्रॉफियाँ होती हैं। गरीब आदमियों, गरीब जो महिलाएं होती हैं उनके लिए साड़ियाँ होती हैं। और जहाँ कभी आगजनी हो जाती है, दुर्घटना घट जाती है, कहीं ऐसे पीड़ित परेशान, तो जो आर्थिक मदद बन सकती है मैं कर रहा हूँ। मैं कोई एनजीओ नहीं चलाता हूँ। मैं गणेश शंकर विद्यार्थी प्रेस क्लब का अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष हूँ
मैंने पूरे मध्य प्रदेश में 6 वर्षों तक गढ़ी शंकर विद्यार्थी प्रेस क्लब को चलाया, लेकिन किसी भी नाम से 1 रुपया नहीं लिया है सदस्यता के नाम से। और आज भी गढ़ी शंकर विद्यार्थी प्रेस क्लब मध्य प्रदेश में एक ऐसा संगठन है जिसने कभी 1 रुपया नहीं लिया, न किसी पदाधिकारी से लिया है। और इसी कारण से मुझे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। तो आपने देखा हमारे साथ थे समाज सेवी संतोष गंगेले जी, जिन्होंने अपने जो परिचय है उसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि हम कैसे उठते हैं, कैसे लोगों को जागरूक करते हैं। पलेरा से पब्लिक ऐप के लिए सोनू विश्वकर्मा की रिपोर्ट।